Hello friends, today we are going to discuss forms of poetry. As we know that there are many forms of poetry and today we will discuss only five forms of poetry. So first one is ode. What is an ode? Ode is a lyrical stanza एंड इन ऑड हम क्या करते हैं वी ग्लोरीफाई समथिंग किसी चीज़ को हम जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं हम उसको उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा देते हैं हम उसकी तारीफ़ करते हैं और इसमें ऑड में क्या होता है एक ऑर्डिनरी सब्जेक्ट लिया जाता है आम सी चीज़ जो है वो हम उसको आम से ऑब्जेक्ट को लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो है वो ओड देखिए सॉरी एक पोएम है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड सो ओ वाइल्ड वेस्ट विंड में जो है वो पोइट क्या कर रहा है वेस्ट विंड को एड्रेस कर रहे हैं। अब विंड क्या है ना तो वो सुन सकती है ना कुछ कर सकती है ना उसके पास कोई इतनी पावर है जैसे फ़र्ज़ करें गॉड है या प्रॉफिट या इस तरह की चीज़ वो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं एक आम सी ऑर्डिनरी सी थिंग है। अब उसको क्या किया है पोइट ने उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बयान किया उसके सब्जेक्ट मैटर को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दी है। इसके अलावा एक और पोएम है ओड टू नाइटिंगेल ओड टू नाइटिंगेल भी एक ओड है जिसमें वो क्या करता है पोइट वो एक नाइटिंगेल को कहता है कि सुनो उसके सॉन्ग के बारे में फिर उससे बात करता है। इसमें क्या किया जाता है फर्स्ट वी पर्सोनीफाई समथिंग और फिर उसको पर्सोनीफाई करके मीन्स उसको जान देकर उसको एक ह्यूमन बीइंग समझकर उसको एड्रेस किया जाता है उससे खिताब किया जाता है उससे बात की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ लिरिक। व्हाट इज़ लिरिक? लिरिक में क्या होता है कि हम अपना पर्सनल अपनी फीलिंग्स अपनी थॉट्स अपने ख़यालात जो है वो उसमें बयान करते हैं। ये भी इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट पोएम। सॉन्ग्स ऐसे सॉन्ग्स जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें पोइट्स जो गाने वाले हैं वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं उसको हम कहते हैं लिरिक। और इसमें म्यूज़िकल क्वालिटीज़ होती हैं लाइक रिदम राइम स्कीम इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ एलिजी। एलिजी क्या है? एलिजी में एक जो है वो कोई किसी की डेथ पे उस पे जो है वो पोएम लिखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो थॉमस ग्रे थे पोइट बहुत फेमस पोइट हैं ये और इनकी एक पोएम थी एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड। तो ये उन्होंने किसी की डेथ पे लिखी थी। इसमें क्या होता है एक तो सीरियस होती है एलिजी और फिर ये क्या है किसी की डेथ क्लोज़ फ्रेंड या कोई समवन रिलेटिव या कोई ऐसा इंसान जो हमसे क्लोज़ हो तो उसकी डेथ पर लिखी जाती है। ये पोएम जो है वो सैड होती है बिकॉज़ किसी की डेथ पर लिखी जाती है मॉर्नफुल होती है मीन्स कि हम किसी की डेथ पे जैसे है ना मातम करते हैं तो ये इस तरह की पोएम होती है। और ये स्टार्ट किस तरह से होती है? ये स्टार्ट होती है म्यूज़िक से देवी से कि वो क्या करते हैं इन्वोक करते हैं अपने गॉड्स को गॉडेसेस को और उनसे बात करते हैं कि ये जस्टिस नहीं हुआ ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ ऐसा क्यों हो गया है ऐसा नहीं होना चाहिए था इस तरह की चीज़ें जो है उसमें बयान की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ सटायर। व्हाट इज़ सटायर? सटायर इज़ टू क्रिटिसाइज समथिंग और इसमें क्या होता है हम ह्यूमर के ज़रिए किसी पर्सन या किसी आइडिया वगैरह को उस पर सटायर करते हैं उस पर तनकीद करते हैं। एक ऐसी चीज़ जो हमें पसंद नहीं आती हम उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें सटायर में क्या होता है कि वो पर्सन पोइट राइटर जो किसी चीज़ को जब पसंद नहीं कर रहा होता तो वो उसको थोड़ा सा ह्यूमरस वे में उस पर अटैक करता है उसको क्रिटिसाइज़ करता है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल का नावल था एनिमल फॉर्म तो ये भी एक सटायर था। नेक्स्ट लास्ट वन थी सोनेट। अब सोनेट में क्या होता है? सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम। सोनेट में क्या होती हैं टोटल 14 लाइन होती हैं मीन्स ये भी एक काइंड ऑफ शॉर्ट पोएम होती है। इसमें इसके अलावा जो है वो रिदम होता है रिदमिक क्वालिटी होती है इसमें और इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। एक जो है वो इसमें शेक्सपियरियन सोनेट है और नेक्स्ट वन पेट्रार्कन सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हैं या एलिज़ाबेथन सोनेट भी हम इसको कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट जो है वो पेट्रार्क से फेमस हुई जो उन्होंने पोएम सोनेट्स लिखी तो उनको हम पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं और ये जो है वो सोनेट्स मोस्टली अयाम्बिक मीटर में लिखी जाती हैं। दैट्स यही था आज के लेक्चर में। नेक्स्ट इसकी कोई और फॉर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।